जय हिंद। जैसा कि 10th और 12th के एग्जाम करीब आ रहे हैं और बच्चे एग्जाम करते वक्त क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स और परसेंटेज कम आते हैं तथा किन गलतियों के कारण उनका पेपर जो है सही तरीके से चेक नहीं हो पाता है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और आपको क्या सुधार करना चाहिए लिखते वक्त। जैसा कि एग्जाम हॉल में 3 तरीके के बच्चे बैठते हैं। एक वो बच्चे जो लिखते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन मार्क्स बहुत कम मिलते हैं 65 to 70%। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो लिखते बहुत ज़्यादा है लेकिन मार्क्स एवरेज मिलते हैं 75 to 80%। और एक तीसरे बच्चे वो होते हैं जो लिखते एवरेज हैं लेकिन मार्क्स उनके बहुत अच्छे अव्वल नंबर के आते हैं 90 to 95%। तो आज हम जानेंगे किस कारण से बच्चों के इस तरीके के मार्क्स आते हैं। जैसा कि सबसे पहले तीसरे तरीके के बच्चे जो कि 9th के बाद 10th में जाते ही उनका एक ही माइंड में सेट हो जाता है कि हमें जो है हमारा एजुकेशन ही हमारी लाइफ है, तो वो अपना पूरा फोकस जो है उनका एजुकेशन में हो जाए। दूसरे तरीके के बच्चे वो होते हैं जो कि पूरे साल अपना टाइम वेस्ट सब्जी और पबजी में और अपने बेस्टी और सेल्फी में करते हैं, फिर एंड टाइम पर वो कोचिंग के सहारे कुछ एवरेज मार्क्स ले आते हैं। और जो पहले तरीके के बच्चे होते हैं उनकी तो पैर में चप्पल हो ना हो, हाथ में एप्पल फोन होगा, पूरा टाइम सब्जी और पबजी में, लड़कियां बेस्टी और सेल्फी में लगी रहेंगी या शॉपिंग में लगी रहेंगी। उसके बाद एग्जाम कुछ दिन लगेगा कि वो एंड टाइम पे वो फोकस करने लगेंगे और जब वो एग्जाम हॉल के बाहर जाएंगे तो मानो ऐसा लगता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के जो हमारे न्यूटन के सिद्धांत है तीसरे, उन्हें फेल करके वो अपना एक नया सिद्धांत बनाने वाले हो। और एग्जाम हॉल में तो ऐसा लगता है जैसे वो एग्जाम हॉल में एग्जाम कम देने जा रहे हो और वो सारे मिलके ब्लैक होल की खोज करने जा रहे हो। तो एंड समय पे वो अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्कुल घुस जाएंगे बुक्स में, लेकिन पूरे साल वो पबजी और सब्जी में ही लगे रहते हैं, जिसकी वजह से जो वो घर से पढ़कर आते हैं उन्हें वो याद नहीं रह पाता और जो वो लास्ट समय पर क्वेश्चंस पढ़ते हैं उन्हें वो याद रह जाता है। दूसरी गलती ये करते हैं कि जब वो एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं तो आपको 15 मिनट दिया जाता है कि आप पेपर को बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि अगर उन्हें पहला और दूसरा क्वेश्चन ही आता है तो वो पूरा पेपर ना पढ़ते हुए पहले और दूसरे क्वेश्चन से ही एग्जाम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर छूट जाता है या वो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तीसरी गलती क्या होती है कि जब आप पेपर देते समय आपको जो क्वेश्चन पहले आता है आपको वो पहले करना चाहिए, ना कि जो क्वेश्चन नहीं आता है उन्हें पहले करना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आता है उन्हें बना कर लिखने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा पेपर अधूरा रह जाता है और मार्क्स भी बहुत कम आते हैं क्योंकि पूरा पेपर ही वो बनाकर लिख कर आ जाते हैं। चौथी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि राम के पिता कौन थे तो आप एक सटीक आंसर दे सकते थे कि राम के पिता राजा दशरथ थे, बट बच्चे क्या करते हैं ओवर स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में या ज़्यादा लिखने के चक्कर में कि ज़्यादा लिखने से हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। पता नहीं उन्हें कौन पढ़ाता है ये कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जामिनर वहाँ पर बेवकूफ़ नहीं बैठा है कि आपको ज़्यादा लिखने से वो आपको ज़्यादा मार्क्स दे दे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है अगर वो आंसर आप एक लाइन में भी देते हैं तो एग्जामिनर आपको उतने ही नंबर देगा जितने नंबर का वो क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा गया था कि राम के पिता कौन थे तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते थे कि राम के पिता राजा दशरथ थे, बट बच्चे क्या करते हैं कि राम के पिता राजा दशरथ को सबसे लास्ट में लिखते हैं और राम अयोध्या के वासी थे, राम सीता जी के पति थे, ये कहानी वो पहले लिखते हैं। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपके एक एक लाइन को शांतिपूर्वक पढ़े तब जाके वो आपके आंसर के पास पहुंचे। उसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य होता है कि बच्चे ने जो आंसर लिखा है वो आंसर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखा है या उन्होंने कहानियां लिखी है। बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि हम पेपर में तो बहुत सारा लिख कर आते हैं, 20 कॉपियां भर के आते हैं, पता नहीं एग्जामिनर नंबर क्यों नहीं देता। एग्जामिनर कोई बेवकूफ़ या मूर्ख नहीं बैठते हैं कि आपके कॉपी भरने से वो आपको नंबर देंगे। आप एक कॉपी भरिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आंसर कीजिए, उसी में आपको बहुत अच्छे परसेंटेज मिलेंगे। हालांकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कॉपी भरने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से जो क्वेश्चन उन्हें आता है वो भी छूट जाता है। तो जब भी आप एग्जाम हॉल में जाएं सबसे पहले आप ये करें कि जब आपको पेपर दिया जा रहा है तो शांतिपूर्वक पहले पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लें, उसमें ये चीज़ देख लें कि आपको क्या क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले आंसर उन क्वेश्चनों का लिखें जो आपको आता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके बारे में सोचिए, उसके बाद उसका आंसर लिखिए, तभी आपको मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। दूसरी चीज़, पेपर कैसे लिखना है। बहुत से बच्चों को पेपर भी लिखना नहीं आता है, वो कहानी की तरह पेपर लिखते हैं। अगर आपसे किसी का विस्तार पूर्वक वर्णन पूछ ले या आपको कोई निबंध दे दे लिखने के लिए तो आप कहानी की तरह लिखते हैं।
कि आपने शुरू कर दिया और वो एंड में जाके आपका पेन रुकता है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पेपर कैसे लिखना चाहिए इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर आपको मैं बताने लगी कि पेपर किस तरीके से लिखना है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तीसरी सबसे बड़ी जो लास्ट टाइम पे बच्चे गलती करते हैं कि सबसे बड़ी गलती उनकी ये होती है कि अगर हिंदी का पेपर है तो वो इंग्लिश में अपना नाम लिख कर आते हैं। क्यों? हिंदी में आपको नाम लिखने नहीं आता है। जब आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में अपना नाम लिखिए। अगर आपका नाम जो भी है आपका नाम, आप हिंदी में लिखने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर बच्चे ये सीबीएसई वाले करते हैं। सीबीएसई वालों बच्चों की ज़्यादातर आपको ये गलतियां मिलेंगी कि वो अपने आप को अंग्रेज दिखाते हैं कि वो ज़्यादा इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में अपना नाम लिखिए। इसके बाद हम पेपर कैसे करना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।